हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है साथियों। तो आज हम देख रहे हैं भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में देखेंगे साथियों। तो पहला है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। तो जो भारत के मूल संविधान में कुल जो अनुसूचियों की जो संख्या है वह 8 थी, लेकिन वर्तमान में अभी इसकी संख्या में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि होकर 12 हो गई, यानी टोटल 4 की वृद्धि हुई है। पहले पूर्व में यह संख्या जो थी 8 थी और आज जो वर्तमान के समय में जो हमारी अनुसूची है भारतीय संविधान में वह 12 है। अगला साथियों, आगे हम बढ़ते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था। तो जो भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो यह अनुसूची है वह प्रथम अनुसूची में किया गया था कि नए राज्यों का गठन किस तरह होगा, उसके बारे में उल्लेख हमारे प्रथम अनुसूची में किया गया। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। जो प्रथम अनुसूची है वह भारतीय संविधान की वह राज्य के नाम क्या होगा तथा उसके राज्य क्षेत्र का जो विवरण, राज्य क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल होगा उसका विवरण जो हमारा आंकड़ा प्रदान करता हुआ है प्रथम अनुसूची में। अगला साथियों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो जो भारतीय संविधान हमारी है उसमें 9वीं जो अनुसूची है वह संविधान संशोधन जो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और यह वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला साथियों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यह अनुसूची है वह 5वीं अनुसूची में है कि भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या है, विशेष उपबंध है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो जो शुल्क एवं कर लगाने का जो उल्लेख है वह भारत के 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। भारत की 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है और यह है अनुसूची नंबर 7 में। अगला है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किन अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था कि राज्य भूमि सुधार के बारे में जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया वह उसका अनुसूची है साथियों 9वीं। अगला है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 10वीं अनुसूची है वह इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची है वह कौन संविधान संशोधन द्वारा 52 संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था। तो 1985 में द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। जो 10वीं अनुसूची है वह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में और 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको संशोधन किया गया था। अगला साथ अंग्रेजों जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है अंग्रेजी, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया साथियों, लेकिन ये बोलने वाले एक इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है। अगला देखते हैं कि पहली अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देखते हैं साथियों। जो पहली अनुसूची है वह क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। जो संघ हुआ जैसे यूनियन टेरिटरीज हुआ और राज्य क्षेत्र जैसे स्टेट में हो जाएगा बिहार, झारखंड, ये जो राज्य है और संघ है उसके नाम का और उसकी सीमाओं का उल्लेख पहली अनुसूची में है और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 तथा 4 है। अगला साथ है दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल हुए, राष्ट्रपति देश स्तर पर राज्यपाल, राज्यों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा हुआ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हमारे दूसरी अनुसूची में है। तो इसमें क्या है साथियों कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा जो जितने बड़े बड़े हैं उनके जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं और उपाध्यक्ष, राज्यसभा राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। और इसका अनुच्छेद है साथियों 59(3) में, 59(3) में है, 65(3) में है और 75(6) में है, 97 में है, 125 में है, 148 के 3 में है और 158 के 3 में है और 164 के 5 में है और 186 में है, 281 में। यानी अनुच्छेद कितना है साथियों? अनुच्छेद 59 का 3 हुआ, 65 का 3 हुआ, 75 का 6 हुआ, 97 हुआ और 125 हुआ, 148 का 3 हुआ, 158 का 3 हुआ, 164 का 5 हुआ, 186 हुआ और 221 हुआ। ये सारे अनुच्छेद हमारे दूसरी अनुसूची में है, इसको याद रखिएगा साथियों। अगला जो तीसरी अनुसूची है वह संघ राज्य मंत्री, जो संघ के राज्य मंत्री हैं, संघ के राज्य मंत्री है, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य हुए एवं चुनावों के प्रत्याशी, चुनाव के क्या प्रत्याशी हुए, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली गई शपथें एवं प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। यानी संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य विधानमंडल के सदस्य हुए एवं चुनावों के प्रत्याशी न्यायाधीश, ये सारे तीसरी अनुसूची में है। और इसका अनुच्छेद है 75 के 4 और 84 अनुच्छेद नंबर 99 में है, 124 के 6 में है, 148 के 2 में है, 164 के 3 में है, 173 में है, 188 में है और 219 में है। तो इसका जो तीसरी अनुसूची का अनुच्छेद है साथियों वह 75 का 4, 84 में है, 75, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2 है, 164 के 3, 173, 188, 219। अगला साथियों चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन है जो चौथी अनुसूची में है और इसका अनुच्छेद है 4 का 1 और 80 का 2। अगला है साथियों पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, इसका जो अनुच्छेद है 244 के 1 है। और छठा अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है और इसका जो अनुच्छेद है वह 244 का 2 है साथियों और 275 का 1, 244 का 2 और 275 का 1 है। अगला साथियों सातवीं अनुसूची, जो सातवीं हमारे अनुसूची है वह संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय है और इसका जो अनुच्छेद है वह है 246। और आठवीं अनुसूची है वह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है और इसका जो अनुच्छेद है 344 का 1 और 351 है साथियों। अगला नौवीं जो अनुसूची है इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। इसका जो अनुच्छेद है 31 का ख है। चलिए आगे देखते हैं साथियों दसवीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध है और इसका जो अनुच्छेद है वह 102 का 2 से है एवं 191 का 2 है साथियों। अगला 11वीं जो अनुसूची है वह पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसका जो अनुच्छेद है 243 का 6, 243 का क्या है 6 है। और जो 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं और इसका जो अनुच्छेद है वह 243 का ब। यानी 8वीं और ये 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था साथियों। 21वां संविधान प्रश्न आएगा 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो यह था 1967 ईस्वी में। तो आगे देखते हैं साथियों, इसको एक बार से आपको फिर से इसको रिपीट कर देंगे। संविधान का अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान की विशेषता देखते हैं यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
देखिए साथियों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया डेट इज़ भारत अर्थात इंडिया का जो उल्लेख किया गया है कि इंडिया डेट इज़ भारत। अगला, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली है वह संसदात्मक प्रणाली है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है साथियों? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किसमें? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला साथियों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वह है एकल कार्यपालिका। क्या है साथियों? एकल कार्यपालिका। अगला, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य मुख्य अंतर क्या है साथियों? तो इसका जो मुख्य अंतर हुआ है न्यायिक समीक्षा। अगला है साथियों कि भारत के संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह जो निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों की जो मध्य शक्तियों का वितरण है, इससे पता चलता है कि हमारा भारत को जो संविधान है वह क्या है? परिसंघीय है। अगला देखिए, जैसे भारतीय संविधान का मूल क्या क्या है? तो पहला है स्वतंत्रता है, दूसरा है समानता है, तीसरा भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। अगला, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा जो कहते हुए थे ग्रेनविल ऑस्टिन है। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थे? तो जो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395 और जो अनुसूचियाँ थी वह 8 अनुसूचियाँ थी। अगला साथियों, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो यह जो अधिवेशन था वह कलकत्ता अधिवेशन था और वर्ष था 1911। और 395 जो अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मूल संविधान में था। अगला साथियों, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो इसका सही है 52 सेकेंड है। अगला साथियों, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान माना जाता है। आगे देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है केसी बियर को। केसी बियर ने बोले थे कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य क्या एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह जो बोले थे केसी बियर ने। अगला, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो यह जो वृहद होने का जो मुख्य कारण है वह संघ तथा राज्यों के एकल संविधान। क्या मुख्य कारण है साथियों? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला साथियों, भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। अगला साथियों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आइवर जोनिंग्स का। किसका कथन है? आइवर जोनिंग्स का है कि अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवरी जेनिंग्स का। अगला साथियों, भारत अर्धसंगठनात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? यह तो कहे थे केसी बियर ने। अगला, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो यह जनता होता है। अगला, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान बुरा हो जाएगा। यह कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला साथियों, संविधान को संगठनात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यह किनका कहना है? तो यह जो कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला साथियों, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह जो सुझाव दिया गया था वह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। यह जो सुझाव दिया गया था किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला साथियों, भारतीय संविधान में को सहकारी भारतीय संविधान को क्या सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जी ऑस्टिन ने। इसका जो सही आंसर है वह जी ऑस्टिन है। अगला साथियों है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की में कार्यपालिका से